आज हमारा पहला टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का बेसिक कंसेप्ट। द वर्ड एटम का पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एटम क्या चीज़ है और कैसे ये नाम इसका ड्राइव हुआ। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड atomos, which means indivisible. Indivisible का मतलब नाकाबिले तकसीम, यानी कोई पार्टिकल इतना छोटा जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके उसको हम कहते हैं इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो इसका मतलब यह है कि एटम ऐसा पार्टिकल है मैटर का जिसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है, नाकाबिले तकसीम है। तो एटम की जो डेफिनेशन वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not have independent existence। एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपना आजाद वजूद रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। दो किस्म के एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट वजूद, अपना आजाद वजूद बरकरार रख सकते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपना आजाद वजूद बरकरार नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, प्रोटॉन, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अपना आजाद वजूद बरकरार रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो मुकम्मल होता है, इसलिए नोबल गैसेस के एटम्स अपना आजाद वजूद बरकरार रख सकते हैं। और नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अपना आजाद वजूद बरकरार नहीं रख सकते, वो आजादाना तौर पर नहीं पाए जाते। तो वो क्यों अपना आजाद वजूद बरकरार नहीं रख पाते? क्योंकि दे हैव इनकम्प्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, उनका जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल, वो चूंकि नामुकम्मल होता है, तो इसलिए वो अपना आजाद वजूद बरकरार नहीं रख सकते। तो अभी तक हम यही पढ़ते थे कि एटम नाकाबिले तकसीम है, एटम आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने प्रूव किया, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, विलियम क्रुक्स है, गोल्डस्टाइन है, रदरफोर्ड है, इन साइंटिस्ट की जो रिसर्च थी उससे ये प्रूफ हुआ, साबित हुआ प्रैक्टिकली कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। ये आगे बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइडेड हुआ है, तकसीम है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इस तरह के 100 से ज्यादा पार्टिकल जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, these three particles are called fundamental subatomic particles। इनको हम एटम्स के बुनियादी ज़रात कहते हैं। तो उसके बाद बर्ज़िलियस है, बर्ज़िलियस का बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को, और जो बर्ज़िलियस ने एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज फाइंड की, वो वैल्यूज जो हैं आज मॉडर्न वैल्यूज के बड़ी करीब हैं, उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोज वैल्यूज हैं। और एक उसका काम ये था कि डिटरमिन्ड द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा काम उसका ये है कि ही डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को सिंबल की शक्ल में लिखने का जो निज़ाम था, जो तरीकाकार था, वो बर्ज़िलियस ने डेवलप किया। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आपने लिखना है, तो बजाय आप पूरा हाइड्रोजन लिखें, मुकम्मल हाइड्रोजन का नाम, तो उसकी बजाय आप उसकी सिंबल लिख लें। जैसे सोडियम है, तो सोडियम मुकम्मल नाम सोडियम लिखने की बजाय आप उसका सिंबल लिख लें। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी सिंबल सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल, एक ही लेटर पर मुश्तमिल होती है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी सिंबल 2 लेटर्स पर मुश्तमिल होती है। तो जब सिंबल सिंगल लेटर में लिखी जाए, एक ही लेटर पर मुश्तमिल हो, तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखना है, याद रखनी।
اور جب ایلیمنٹ کی سمبل جو ہے وہ اس کے 2 لیٹرز ہوں تو اس کے لیے یاد رکھنا ہے کہ پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل میں لکھنا ہے اور دوسرا لیٹر ہمیشہ اسمال لیٹر فارم میں لکھنا ہے. تھینک یو.